अब क्या करेंगे इरफान जी, क्या करेंगे फुरकान अंसारी, क्या करेंगे? चूंकि गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पुनर्विचार किया आपके आला कमान ने, और अब जो है फाइनली टिकट प्रदीप यादव को दिया गया। तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड है कि आप लोग विरोध करेंगे? आप लोग जिस तरीके से वहां पर दीपिका पांडे सिंह का विरोध किया जा रहा है, गोड्डा लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, जैसे ही टिकट काट के आप लोग जो है प्रदीप यादव को दिए, बोल दिए कि अब हम चाय नाश्ता करके, आला कमान आपके बोल रहे हैं कि चाय नाश्ता करके घर में बैठेंगे, मतलब बोल रहे हैं कि तरह से वो अपने जीत का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को खास को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करती है, तो क्या बीजेपी के उस बयान से इरफान अंसारी संतुष्ट हैं जिस तरीके से टिकट नहीं मिला है? सुबोधकांत साहे जी अपनी बेटी को टिकट दिलाया है, तो इरफान अंसारी क्यों नहीं अपने पिताजी को टिकट दिला पाए, ये प्रश्न मार्क है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ, पार्टी में है, लेकिन बोलने में ख़राब लग रहा है, पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली जा रहा हूँ, राहुल गांधी से मिलेंगे और बताएंगे कि सर देखिए कांग्रेस पार्टी से हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी है। निशिकांत दुबे जो है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं गोड्डा लोकसभा सीट से, वहां पर कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया और उसके बाद जो है कांग्रेस के ही लोग जो है उसका विरोध करने लगे, सड़कों पर उतरे बैनर लेकर के, और फिर अचानक फैसला आया कि टिकट काटकर जो है प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं, ये भी जो है अकलियतों को टिकट को लेकर के जो है ये भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि एक टिकट जो है मुस्लिम समुदाय को मिलनी चाहिए। हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं। मेरा मांग था कि अकलियत जो है 18%, बार बार आप देख लीजिएगा, 18% जो ये आबादी है मुसलमानों के यहाँ, उसको समान मिलना चाहिए। जो चलिए जो लगता है कि नहीं मिला, इसकी मांग थी। अब मैं क्या बोलूँगा बार बार इसमें। हम चाहते थे कि इसको सम्मान मिले, हम चाहते थे कि ये जो वोट है गोलबंद हो और भाजपा के खिलाफ वोट करे। आजकल सब लोग जागरूक हो गए हैं, मेरे बोलना नहीं बोलने से क्या होगा। आप किसी के सम्मान में आघात पहुंचाएगा, ठेस पहुंचाएगा, तो क्या वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा। अब वो पहली वाली बात नहीं रही। अब तो यहाँ लोग है कि गिव एंड टेक, आप मुझे दोगे मैं आपको दूंगा, नहीं तो मैं आपको क्यों दूंगा। पार्टी को देख थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। प्रभारी महोदय से मिले हैं और आज वो आ भी रहे हैं, तो बातें होगी कैसे कंपनसेट किया जाएगा, कैसे इसको ठीक ठाक करें ताकि ये वोट जो है वो नाराज़ ना हो। हम लोग लगे हुए हैं और विडम्बना इस बात का है, मुझे थोड़ा खौफ भी है, थोड़ा डर भी है और ख़राब भी लगता है कि राजनीति में हम आए। अभी लोग बोल रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जान रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अनूप सिंह अपनी पत्नी को टिकट दिलाया, सुबोधकांत साहे जी अपनी बेटी को टिकट दिलाया, तो इरफान अंसारी क्यों नहीं अपने पिताजी को टिकट दिला पाए, ये प्रश्न मार्क है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये तो चटाई बुनने वाला है, लोग गैरेज में काम करने वाला है ये लोग। तो चलिए हम चटाई बुनने वाले हैं, हमें हक नहीं मिला तो क्या हुआ, हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। और तो ये जो निर्णय लिया गया है, क्या इरफान अंसारी उसी तरीके से पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जैसे प्रदीप यादव को अभी टिकट मिला है? आप उनके समर्थन में जाएंगे, वहाँ पर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, या फिर वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे जैसा आप बोल रहे हैं अभी? देखिए राजनीति करते हैं हम लोग, राजनीतिक में है कि हम लोग समाज का समीकरण को हम देखते हैं कि कौन समाज में कहाँ पे हम उसको वेट दें ताकि उसका हमको गेन हो, उसका हमको लाभ मिले। तो ऐसा क्यों न जाने, पिछले 19 से भी वही हाल है। हमको सबक लेना चाहिए था। 19 के बाद आप देखे होंगे कि एक भी लोकसभा हम लोग नहीं जीते, सारे लोकसभा हम लोग हार गए। इसका परिणाम यही था कि मुसलमानों ने पोलिंग नहीं किया, एग्रेसिव पोलिंग नहीं किया। पोलिंग तो किया, भाजपा है, भाजपा के डर से तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसको आप लोग ये मान लीजिएगा कि नहीं जाएगा कहाँ, तो ये चिंता का विषय है। और उसके बाद भी हम लोगों ने सबक नहीं लिया। राजेश ठाकुर जी काफ़ी अनुभवी अध्यक्ष बने और उनके रहते अगर सम्मान नहीं मिला तो चलिए अब हम लोग पार्टी के अंदर हम लोग हैं, पार्टी जो भी निर्देश देगी हम लोग करेंगे। कल बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने मुझे इनवाइट किया है बिहार कि आप बिहार आओ, बिहार में प्रचार करो। हम लोग
बिहार में आपकी मांग है, तो देखता हूँ, समय मिलेगा तो जाऊँगा। ये अंतरकला कैसे निपटिएगा आप लोग इससे? एक तरफ जो है आपके सामने बीजेपी है, राष्ट्रीय चेहरा मोदी जी के नाम पर वो लोग जो हैं फेस पर वो कहीं ना कहीं वो लोग प्रचार करेंगे, मोदी जी भी आएंगे और कई बड़े चेहरे आएंगे। और अभी आप लोगों का ये हाल है कि आप लोग खुद ही आपस में जो है आप लोगों के बीच में अंतरकला है, सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है। अब तक जो है आप लोग प्रत्याशियों पर हामी नहीं भर पाए हैं, कैसे सब कुछ मैनेज होगा इरफान जी? देखिए, इट्स टू लेट। और अब बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं रह गया, टिकट दिलाना मकसद रह गया। अब कांग्रेस पार्टी में पहले कहा जाता था कि हम लोग कैसे करें क्या है। अब तो हम चाहेंगे कि अपने सास को भी टिकट दिला सकते हैं, ससुर को भी टिकट दिला देंगे, दादा को भी टिकट दिला सकते हैं। काम यहाँ मेरिट नहीं रहा कुछ, जो टिकट बंटवारा हुआ है। हम पार्टी में है, लेकिन बोलने में ख़राब लग रहा है। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली जा रहा हूँ, राहुल गांधी से मिलेंगे और बताएंगे कि सर देखिए, कांग्रेस पार्टी से हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, और मेरिट को दबाया नहीं जा सकता। समाज, ये अक़लियत समाज जो है, हो सकता है हम गरीब हो सकते हैं, हमारा मास ज़्यादा है, हो सकता है ये भी, आबादी हमारी ज़्यादा है, ये हो सकता है। हम गरीब हैं, हम गैरेजों में काम कर सकते हैं, हम चटाई बुन सकते हैं, हम कपड़ा बुन सकते हैं, ये मेरा कसूर नहीं है। 18% की आबादी है और आप लोग कहते भी आए हैं कि अक़लियतों को टिकट मिलनी चाहिए, तो क्या 18% में कोई योग्य नहीं लगा आपके पार्टी के आलाकमान को? या फिर इतना समय जो है पर्यवेक्षक ज़रूर गए होंगे गोड्डा लोकसभा, भ्रमण किए होंगे वहाँ पर, क्या उनको ये नहीं समझ में आया कि वहाँ पर जो है कोई एक ऐसा लीडर हो अल्पसंख्यक समाज से जो चुनाव लड़ सके? क्या देखिए, एक्सपर्ट लीडर्स का भरमार है पार्टी में हमारा। स्टेट लीडरशिप में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। इतना आलाकमान तक ऐसी ऐसी बातें बताया जाता है कि आलाकमान भी गुमराह हो जाएगा। हमारे प्रभारी महोदय इतनी शरीफ हैं, अब रोज़ उनको अगर एक ही बात बताया, गलत फीडबैक दीजिएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो भी गलत फीडबैक बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे होगा? अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोकसभा के कैंडिडेट दुमका में, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा कांग्रेस पार्टी क्या कर रहा है यार, इस निर्णय से हम लोग प्रभावित होंगे। उनका बयान आया कि वहाँ गोड्डा में फुरकान साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया, हमको यहाँ पब्लिक घेर रहा है, हमको वोट वोटा नहीं देंगे तो भाजपा को लाभ मिल जाएगा। तो इन सारी बातों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अभी देर नहीं हुआ है, पुनर्विचार किया जा सकता है। नहीं करना है तो भी ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग तो शुरू जमजात कांग्रेसी हैं। तो बीजेपी जिस तरह से आरोप लगाते आई कांग्रेस पर कि अल्पसंख्यकों को खास कर को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करती है, तो क्या बीजेपी के उस बयान से इरफान अंसारी संतुष्ट हैं जिस तरीके से टिकट नहीं मिला है? देखिए, भाजपा के बारे में मत बोलिए हमको, भाजपा का नाम से गुस्सा है हमको। हम वोट बैंक की जो बात हमने हमारे अंदर की बात है, हम पार्टी की बात करते हैं। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा तो बर्बाद कर दिया है राज्य को, तहस नहस कर दिया है भाजपा, जीना दुश्वार कर दिया है भाजपा। भानु क्या है? भानु बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना बड़ा हितैषी था तो भाजपा उसको टिकट दे देती, नहीं दिया टिकट, क्या है अब? एक आखिरी सवाल, एक सवाल चलिए, गोड्डा लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, जैसे ही टिकट काट के आप लोग जो है प्रदीप यादव को दिए, बोल दिए कि अब हम चाय नाश्ता करके, आलाकमान आपके बोल रहे हैं कि चाय नाश्ता करके घर में बैठेंगे, मतलब बोल रहे हैं कि तरह से वो अपने जीत का जो है वो ऐलान कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुँह धोएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, घर में बैठ जाएंगे। अब देखिए, भाजपा है, भाजपा के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब जब इनके जो मुखिया हैं आलाकमान ही बोलते हैं कि 400 पार, तो अब की कौन पार होगा देख लीजिए। तो बोलने में कुछ नहीं जाता, मैं अगर बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए उनको, कोई हमको। प्रधानमंत्री का भी एक बयान कल आया है, राजस्थान में वो भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो खास अल्पसंख्यकों के लिए, कि आप लोग जो है मतलब जो मेजॉरिटी है यहाँ पे, उनका जो सारा धन माल है ना, और जेवर वगैरह है, ये सब उनसे लेकर के अक़लियतों को देंगे। मतलब इशारों में उन्होंने कहा, मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, और जो घुसपैठिए हैं उनको देने का काम करेगी, मतलब यहाँ के जो मेजॉरिटी हैं उनसे छीन करके। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं है प्रधानमंत्री के मुँह से इतनी हल्की बातें करना। प्रधानमंत्री का मतलब है कि आप
जो कुर्सी है किसी जात का नहीं है। और उनकी पार्टी की एक नेत्री है कंगना रनावत का बयान में देख रहा था, उन्हें कहा कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। आप सोच सकते हैं कि ये लोग का मन कितना बढ़ गया है। इसके मन को हमको तोड़ना होगा, डैमेज करना होगा, बड़बोलापन को निकालना होगा। अब अनाप शनाप, अरे भाई जिस कुर्सी पे आप लोग बैठते हैं उस कुर्सी का शपथ लेते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, विधि व्यवस्था बना के रखूंगा। मैं कुरान गीता का कसम खा के आप संविधान में शपथ लेते हो, उसके बाद भी अगर इस राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से बयानबाजी करते इरफान जी, हैं, इस सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू खत्म करेंगे। अब क्या करेंगे इरफान जी, क्या करेंगे फुरकान अंसारी, क्या करेंगे? चूंकि गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पुनर्विचार किया आपके आला कमान ने, और अब जो है फाइनली टिकट प्रदीप यादव को दिया गया। तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? कि आप लोग विरोध करेंगे? आप लोग जिस तरीके से वहाँ पर दीपिका पांडे सिंह का विरोध किया जा रहा था, क्या आप लोग विरोध करेंगे? क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए समय नहीं है विरोध का। अब क्या करेंगे? पार्टी आलाकमान का हर निर्णय का पालन करूंगा। ठीक है। देखिए हम ये थोड़े कि अपना हम वोट हम भाजपा में दिलवा दें। ऐसा कभी हो सकता है क्या भाजपा को लाभ मिले? कांग्रेस पार्टी, जब जात कांग्रेस पार्टी के हैं हम, आलाकमान का जो भी निर्णय होगा मैं स्वागत करूंगा, मानूंगा। नाराज़गी है, थोड़ा नाराज़गी होगा, क्यों नहीं होगा, समाज में नाराज़गी है। तो जो भी निर्णय होगा आलाकमान का हम मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आला कमान का जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से जो है फैसला लिया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं नाराज़गी है, निराश हैं, ताकि उम्मीद थी कि 18% आबादी वाले राज्य में एक सीट भी जो है कांग्रेस ने अक़लियतों को नहीं दिया है। इसको लेकर के लगातार फुरकान अंसारी हो, इरफान अंसारी और कई लोग हैं जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। पुनर्विचार किया गया है गोड्डा लोकसभा सीट पर। दीपिका पांडे सिंह की जगह पर अब जो है प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in